हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने साइंस का आपका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है आपका सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें आपको मैंने बताया था फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी टाइम है, इसमें जो टेबल है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फूड आइटम्स दे रखे हैं। इन फूड आइटम्स में या तो स्टार्च प्रेजेंट है, या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर फैट। इन तीनों में से जो भी चीजें प्रेजेंट है उसके आगे आपको यस लिखना है, और जो प्रेजेंट नहीं है उसमें आपको नो कर देना है या फिर डैश लगा देना है। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आपका मिनरल्स। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. They are obtained from various kinds of food items. Some of the minerals the body needs are calcium, iron, potassium and iodine. There are the elements of minerals. The food we eat includes compound containing these elements. For example, common salt contain sodium and chlorine. Minerals, their sources, importance, deficiency, diseases and symptoms. Minerals: iron, calcium, potassium, iodine. Sources: bread, flour, green vegetables, milk and its products, eggs, cheese, potatoes, sea fish, salt. Deficiency diseases: anemia, rickets, no deficiency, goiter, abnormal metabolism. Symptoms: number of RBC reduced, weak bones, bleeding gums. No symptoms: thyroid gland swells up. तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के द्वारा छोटी कुछ क्वांटिटी में पाए रिक्वायर्ड होते हैं, बॉडी को नीड होती है कम क्वांटिटी के अंदर। वो कहाँ से पाए जाते हैं? वो कुछ फूड आइटम्स के अंदर, अलग अलग फूड आइटम्स में मिलते हैं। तो जो अलग अलग तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी के जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, वो होते हैं कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और आयोडीन। और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फूड खाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उनके भी एलिमेंट्स होते हैं। और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? फूड के अंदर मिलते हैं। इनके कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट कंटेन्स सोडियम एंड क्लोरीन। तो मिनरल्स, उनके सोर्स, इंपॉर्टेंट और डेफिशिएंसी डिजीजेज और उनकी सिम्टम्स बताई गई है। ये मिनरल है। आयरन से हमें क्या मिलता है? आयरन किस किस में मिलते हैं? ब्रेड में, फ्लोर में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। इससे क्या बीमारी होती है? अगर हम नहीं खाते हैं तो एनीमिया हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या? नंबर ऑफ आरबीसी रिड्यूस, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जो क्वांटिटी होती है वो धीरे धीरे नंबर्स उनके कम होते जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ में मिलता है? मिल्क में और उसके प्रोडक्ट्स में। इससे अगर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बोन्स वीक हो जाती हैं, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। पोटेशियम किस में मिलता है? एग्स में, चीज में और पोटैटोज में मिलते हैं। इससे कोई बीमारी नहीं होती अगर कोई कमी होती है तो, और इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। आयोडीन है। आयोडीन सी फिश में मिलता है और हमारे नमक में मिलता है। नमक जो नॉर्मली हम घर में खाते हैं। इससे अगर इसकी कमी से क्या होता है? गॉइटर हो जाता है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और इससे सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? थायराइड ग्लैंड स्वेल्स अप। थायराइड ग्लैंड आपकी स्वेल्ड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज that protect the body from diseases. Different vitamins have been named as A, B, C, D, E and K. Each type of vitamin is very specific in its function. For example, vitamin A keeps our eyes and skin healthy, while vitamin B helps the body to use calcium for bones and teeth. We will suffer from deficiency disorders if we do not consume vitamins in adequate quantity. तो vitamins क्या होते हैं आपके? एक organic substance होता है ये, जो कि हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाता है, डिजीज फ्री रखता है। अलग अलग नेम्स होते हैं इनके, ए, बी, सी, डी, ई और के। अलग अलग टाइप के जो विटामिन्स होते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि विटामिन ए हमारी आंखों को हेल्दी रखता है, जबकि विटामिन बी कैल्शियम पहुंचाता है हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। तो ये आपके सोर्सेज आ गए सारे विटामिन्स है, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। विटामिन ए का जो सोर्स है वो क्या है? मिल्क, चीज, शुगर, येलो फ्रूट्स। ऑयल के अंदर मिलता है ये किसके लिए परफेक्ट है? आईज के लिए परफेक्ट है। इससे बीमारी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। एस्टिमेट यानी कि डेली हमें 750 mg लेना जरूरी है। नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे वो हमें कमी के रूप में मिलता है। फिर विटामिन बी होता है जिसके सोर्स है मिल्क, एग, चीज, मीट और पल्सेज। ये कहाँ किस चीज के लिए जरूरी है? डाइजेशन, ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसकी बीमारी मतलब क्या होती है? इसकी कमी से बेरी पैरालिसिस और न्यूरॉन्स होता है। और इसका ये यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है। विटामिन सी के ये सोर्सेज हैं। इस तरह से आप इन्हें पढ़ेंगे। इनकी बीमारियां हैं, ये
इस चीज के लिए ये लिए जाते हैं। और ये क्या है, ये इनमें सोर्सेज हैं, इनके पूरे पोषण इसके अंदर मिल जाता है। और ये एस्टिमेट होता है कि डेली हमें इतना तो लेना ही लेना होता है। वाटर, अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स बट वुड डाई इन अ फ्यू डेज फ्रॉम लैक ऑफ वाटर। वी ऑल नो दैट वाटर मेक्स अप 75% ऑफ अर्थ सर्फेस एंड 70% ऑफ द ह्यूमन वेट। वाटर इज इनडिस्पेंसेबल। इट हेल्प्स द body to perform different functions. It helps to maintain body temperature. An adult cannot survive more than a week without water. We should take 6 to 8 glasses of water each day. Roughage fiber. We cannot digest cellulose, the carbohydrate, whereas the walls of plant cells are made of it. It is thrown out as waste, yet it is a necessary part of our diet. Fiber is present in whole grain flour, all pulses, green peas, leafy vegetables and fruits. तो वाटर क्या है, वाटर बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। 75% अर्थ सरफेस पर वाटर है। 70% ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी का 70% वेट पानी का ही होता है। अब बिना खाने के व्यक्ति रह सकता है, लेकिन बिना पानी के कुछ दिनों में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। व्यक्ति नहीं जी सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है। पानी पारदर्शी होता है और ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक एडल्ट जो होता है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता पानी के बगैर। तो हमें डेली 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। फिर आता है रफेज। रफेज यानी कि फाइबर, ये कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेने से बॉडी के अंदर पानी की मात्रा रहती है और हमें अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है इससे। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी का पूरा रिमूव नहीं हो पाता अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो इसी वजह से रफेज या फाइबर हमारे बॉडी का पार्ट है। और फाइबर जो होता है वो ग्रेन्स में, फ्लोर्स में, पल्सेस में, ग्रीन पीज में, लीफी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में पाया जाता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। फिर है बैलेंस डाइट। The food we normally eat in a day is our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. No too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. Minerals and roughage and some carbohydrates and proteins as well. Very little fat. A balanced diet contains proper quantity of food items from each group so that the body gets the components of food. Generally, a balanced diet includes a specific number of servings from each food group so that the body gets all the components of food. Generally, a balanced diet includes a specific numbers of serving from each food group as following: 4 servings from the milk group, 2 servings from the pulses and meat group, 4 servings from the bread or cereals group, and 4 servings from the fruit and vegetables group. Midday meal program, MDM. The midday meal program is also called school lunch or school meal program. The aim of this program is to provide additional meal to children studying in primary classes. The diet of these children often lacks in essential components of food. The purpose of MDM is to provide such a meal which will overcome the deficiencies in their diets at home. In rural area, many children come to school partially hungry and some even come with an empty stomach. MDM is useful in the proper growth and development of such children. Diseases due to imbalance in the diet. Many diseases are known to occur just because of imbalance in the diet. Imbalance in the diet may be due to following 3 reasons: inadequate quantity of food, undernourishment and undernutrition, excess of food, overnutrition. The food lacks in some essential component that is nutrient. तो बैलेंस डाइट लेना क्यों ज़रूरी होता है? बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और ज़्यादा लेते हैं तो भी नुकसान होता है। तो हमारी हेल्थ के लिए हमें क्या करना होता है, राइट क्वांटिटी लेनी होती है, ना ज़्यादा कम तो ना ज़्यादा थोड़ा भी नहीं, अपने लिमिट में जो होता है बैलेंस डाइट वो लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें रफेज यानी कि फाइबर लेना चाहिए, पानी लेना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। मिनरल्स और जो रफेज होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन्स, कुछ मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें लेने होते हैं। और ये जो चीज़ होती है क्या है, कम मात्रा में मोटापा यानी कि फैट देती हैं, तो इस वजह से इन्हें लेना अच्छा होता है। फिर जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या करती है, वो ईच फूड ग्रुप को
डिनोट करती है यहाँ पर। तो इसमें बताया गया है 4 ग्रुप्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे। फिर मिड डे मील प्रोग्राम है, MDM है। इसका एग्जाम्पल आपका लंच है। आपका लंच होता है डेली स्कूल में, अब तो नहीं होता है लेकिन पहले होता था। तो उसमें आप क्या करते थे, घर से लंच लेके आते थे या फिर यहाँ पे समोसा खा लिया, चिप्स खा लिए, बिस्किट्स खा लिए। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है ताकि आप लोगों को एडिशनल मील के साथ साथ एनर्जी भी मिलती रहे। अगर आप एनर्जी नहीं लेंगे तो फिर आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से लंच का टाइम रखा गया है स्कूल्स के अंदर, ताकि आप लोग भूखे ना रहें। अगर आप भूखे रहेंगे तो फिर आप जैसे घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद मम्मी को कहते हैं मम्मी भूख लगी। मम्मी को मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बनाने में, तो तब तक आपकी तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, लंच टाइम के अंदर जो आप खाना खाते हैं वो आपका घर जाने तक 2 घंटे तक 3 घंटे तक आपके टमी में रहता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। और ये क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इम्बैलेंस, यानी कि अगर डाइट आपकी कम ले रहे हैं या फिर ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे क्या क्या होती है डिजीजेस, चलिए देखते हैं। जैसे क्या हो सकता है, 3 रीज़न होते हैं। पहला होता है इनएडिक्वेट क्वांटिटी, यानी कि या तो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो तो कम ले रहे हैं और या फिर ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, है ना, इस तरह से होता है। इस तरह अब नेक्स्ट है आपका एक्सेस ऑफ फूड ओवर न्यूट्रिशन, आप ज़्यादा ले रहे हैं खाना, कुछ की मात्रा कम होती है, कुछ की न्यूट्रिशन कम हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका फूड लैक्स इन सम एसेंशियल, यस, कुछ जो आप खा रहे हैं, खाना पूरा खा रहे हैं, पेट में पूरा जा रहा है, आप एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन क्या होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं आइटम जिसके अंदर वो ही न्यूट्रिशन मिलता है, उसके अलावा अदर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए किसी को आलू बहुत पसंद है, पोटैटोज पसंद होते हैं, चिप्स पसंद होते हैं, कुरकुरेस पसंद होते हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन है लेकिन वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं है जो हमें अदर वेजिटेबल से या अदर न्यूट्रिशन मिल सके, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डेली मम्मा को कहते हैं नहीं मम्मा मुझे आज वेजिटेबल में लेडी फिंगर नहीं खानी है, मुझे पोटैटो ही खाना है, या फिर ये कहते हैं कि नहीं मुझे पोटैटो नहीं खाना, मुझे ओनली वही खाने हैं, बॉटल गार्ड ही खानी है, आप पल्सेस नहीं खाते हैं घर पे, तो क्या होता है उससे आपको वो एनर्जी नहीं मिल पाती, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ये इसका पॉइंट है। Next, the condition of nutrition in which the food is either in inadequate quantity or in excess or to lacks in some essential nutrient is called the malnutrition. In simple terms, the condition arising out of inadequate or unbalanced food is called malnutrition. तो इसमें क्या है, इन तीनों स्टेप्स के अंदर आपने देखा कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप खाते हैं तो वो भी माल न्यूट्रिशन होता है, और अगर मान लीजिए आप कम खाते हैं, अनबैलेंस फूड खाते हैं, उसे हम माल न्यूट्रिशन ही बोलेंगे, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो। ये एक्टिविटी है, ये आपको इसमें करना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दे रखा है, सीरियल नंबर, अब आपके फ्रेंड्स के नेम यहाँ लिखने हैं। अब एनर्जी गिविंग फूड वो क्या खा रहा है ब्रेकफास्ट में, बॉडी बिल्डिंग फूड वो क्या खा रहा है, और प्रोटेक्टिव फूड वो क्या खा रहा है, वो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट बनाएंगे, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो या फिर डिनर हो। द डिजीजेज विच अकर because of inadequate quantity of food, the lack of some essential nutrients are called deficiency diseases. Overnutrition results in overweight or obesity. Consumption of too much fats is one of the main cause of obesity. When a person takes in more energy than he is able to spend on his daily activities, he accumulates fat in the body and his weight increases. The accumulation of fat in the body in limited quantity helps in many ways. It works as a cushion and protects the body organs from injury. It prevents heat loss from the body. If the weight increases enormously, the person becomes obese. Obesity contributes to various problems like heart disease, high blood pressure and diabetes. Some of the disease due to imbalances in the diet are given in the next table. तो डिजीजेज कब होती हैं, या तो आप कम मात्रा में भोजन कर रहे हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, या तो फिर कम मात्रा में आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या होगा, ओवरवेट हो जाएगा या फिर ओबेसिटी हो जाएगी। आप ज़्यादा फैट खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, 2 चपाती की जगह 4 चपाती पेट में जा रही है आपके, और आप फिर उसके बाद सो जाते हैं, एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते, तो क्या होगा, मतलब ये हेल्थ आपकी बढ़ती जाएगी, आपका साइज से इतने से इतना हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा बॉडी उस चीज़ को क्या कर देती है, बहुत मोटा कर देती है, तो मोटापा बहुत गलत है, मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है। इस वजह से आपको स्लिम रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। फिर क्या होता है, जो फैट होता है बॉडी में
कम मात्रा में, अगर लिमिटेड मात्रा में होगा तो वो आपकी हेल्प करेगा, और अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो आपको बीमारियां गिफ्ट में दे देगा। तो अभी यहाँ पर बात हो रही है लिमिटेड क्वांटिटी की। फैट लिमिटेड क्वांटिटी में है तो वो क्या करता है, कुशन की तरह आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी ऑर्गन्स को इंजरी से बचाता है। ये आपके जो बॉडी में जो गर्मी होती है, हीट जो होती है, उसको लेस करने में, यानी हीट लॉस में प्रिवेंट करता है वो। और अगर आपका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा, सोने लगेगा, काम नहीं होगा उससे। तो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आपको। फिर कुछ डिजीजेस की इम्बैलेंस होने के बाद में जो डिजीज होती है उनकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो डिजीजेस ड्यू टू इम्बैलेंस इन डाइट, तो देख सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ये बीमारी होती है, विटामिन से ये आ गई यहाँ बीमारियां, मिनरल्स की कमी से ये बीमारियां होती है। अब एक्सेसिव अगर ओवर न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज, द मेन कॉज ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज इन आवर country is poverty. A vast majority of our people are not able to buy quality food items in desired quantities. In the long run, they become weak and sick. Its effect on children is more serious diseases due to deficiency of carbohydrates. Carbohydrates are the chief source of energy for the body. This energy is used by the body for performing its various functions. Deficiency of sufficient carbohydrates in the diet leads to body weakness and loss of stamina, as sufficient quantity of energy is not available to the body for performing various functions. Diseases due to deficiency of proteins. Proteins are bodybuilding foods, and serious diseases like kwashiorkor and marasmus develop in case of children if the proteins are not sufficient in their diet. It is for this reason that the children are often advised to take a protein rich diet, enough milk, pulses, eggs, meat and fish. Symptoms of kwashiorkor: protruding belly, dark and scaly skin, brownish hair, stunted growth, usually underweight, swollen legs due to accumulation of water, loss of appetite, anemia, mental retardation, reduced resistance to diseases. तो ये डिजीजेस मैंने आपको बताया। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्यों होती है अपनी कंट्री में, अपने इंडिया में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग 80% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 70% लोग हमारी गरीब हैं इस देश में। तो जिस वजह से वो अच्छा क्वालिटी का अच्छा फूड आइटम्स नहीं खरीद पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो बीमार पड़ने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तो इस वजह से ही उनके जो बच्चे होते हैं वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डिजीजेस यहाँ दे रखी है, पूरे सारे आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बॉडी वीक हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, सफिशिएंट क्वांटिटी जो एनर्जी की होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिस वजह से सारे काम नहीं हो पाते। फिर प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ये देख सकते हैं, प्रोटीन की कमी से दोनों बीमारियां दे रखी है, जिस वजह से क्या होता है, आप वर्क नहीं कर पाते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स ऑफ मरासमस। ये सिम्टम्स है मरासमस के, देख सकते हैं आप बच्चे कैसे हैं। पुअर मसल डेवलपमेंट, बोन्स शोन थ्रू द स्किन, नो फैट, वीक लेग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, grossly underweight, mental retardation, reduced resistance to disease. Protein energy malnutrition, that is PEM, is a term used to describe diets which lacks proteins and energy giving carbohydrates. Diseases caused by PEM are common among children. Kwashiorkor and marasmus are diseases which results from PEM. Diseases due to deficiency of vitamins. Table gives the deficiency diseases caused by various vitamins. Vitamins are required in some small quantities for proper functioning of our bodies. Vitamins help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Should we eat polished rice and wheat flour? Much of the food we eat is processed food. Polished rice and wheat flour, maida are the examples of processed food. Processing removes many of the B vitamins. Beriberi is caused by a lack of vitamin B. We should therefore try to eat foods that are not processed or polished. Diseases due to deficiency of minerals. Deficiency diseases due to minerals have been listed in table linked, like the vitamins. Minerals too are required in small quantities and are very important for the normal functioning of body. Vitamin deficiency diseases, यहाँ आप देख सकते हैं डिजीजेस दे रखी है सारी। विटामिन्स की कमी से क्या होता है, पूरा टेबल दे रखी है, और आगे उसकी मिनरल्स की भी दे रखी है। तो ये देख लीजिए आप, अगर आप पूरे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं, मतलब अच्छे से नहीं खाएंगे खाना, तो आपको भी बीमारियां हो सकती है। तो विटामिन ए, B1, B2, C, D और K की कमी से ये सारी बीमारियां होती है। ओके।
ये आपके आ गए पॉइंट टू रिमेम्बर चैप्टर का शॉर्ट पार्ट आ गया, मतलब आपका पूरी समरी आ गई। इसे आप पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको हम लोग आज या फिर कल में सेंड करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, इसके हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट कीजिए। हार्ड वर्ड्स आपको 15 फाइंड आउट करने हैं और खुद ही इनके आंसर्स लिखने हैं। वैसे यहाँ पर 3 ओनली लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से 15 हार्ड वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।